हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका अपने YouTube चैनल पर। आई होप यू नो द नेम बोलो इंग्लिश बिंदास विद अतुल सर। जी हाँ, आपने और मैंने दोनों ने कई बार लोगों को ऐसा बोलते सुना होगा कि लोग ऐसा बोलते हैं कि यार मैं मेहनत तो बहुत करता हूं लेकिन मुझे सफलता नहीं मिलती। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि मैं एड़ी से चोटी भी लगा देता हूं, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, मैं 24 आवर्स मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे मेहनत के अपने हिसाब से सफलता नहीं मिलती। और जी हां दोस्तों, ये कहीं ना कहीं सच है कि केवल मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती। यकीन मानिएगा कि यदि मेहनत करने से ही सफलता मिलती तो एक मजदूर व्यक्ति भी करोड़पति होता, एक रिक्शे वाले भैया भी अरबपति होते और एक ठेला चलाने वाले व्यक्ति भी करोड़पति होते। आप यकीन मानिएगा कि इनकी मेहनत में इन लोगों की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं इन लोगों की जो इनकम है वो लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड नहीं है। सो दोस्तों, क्वेश्चन चल रहा है हम लोग के माइंड में कि केवल यदि मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती तो किस काम को करने से सफलता मिलती है। तो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि मेहनत के साथ साथ उस मेहनत का डायरेक्शन भी करेक्ट होना चाहिए। अब यदि आप मेहनत तो कर रहे हैं, लोगों का कहना है कि मैं अंग्रेजी बोलने के लिए बहुत मेहनत करता हूं। अक्सर कई सारे लोग मुझे मिलते हैं, इतने बड़े अनुभव के बाद मैं कहीं ना कहीं ये सोचता हूं कि यार इतनी मेहनत ये लोग करते हैं और लोग आकर के खुद ऐसे बोलते हैं कि मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन सर आज तक मैं अंग्रेजी को नहीं बोल पाया। सो दोस्तों, मेहनत करने से जिंदगी का कोई भी काम केवल संभव नहीं होगा, और यकीन मानिएगा वो अंग्रेजी ही बोलना क्यों ना हो। लोग कहते हैं कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, मैं वर्ड मीनिंग से याद करता हूं, मैं इंग्लिश की स्टोरीज देखता हूं, मैं इंग्लिश की मूवीज को वॉच करता हूं, लेकिन मैं इंग्लिश को नहीं बोल पाता। तो दोस्तों, मेहनत के साथ साथ उस मेहनत का डायरेक्शन भी करेक्ट कीजिएगा यदि आप सफलता पाना चाहते हैं तब। अब जैसे आपने मेहनत की और उसके डायरेक्शन को करेक्ट नहीं किया तो क्या होगा कि आप लोग कितना भी इनपुट लगाइएगा, आउटपुट निकल करके नहीं आएगा। यदि आप मेहनत के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी करेक्ट करेंगे तो आप इनपुट लगाएंगे, डेफिनेटली कि आउटपुट निकल करके आएगा। चलिएगा, इसको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से हम समझते हैं। एक व्यक्ति को एक शहर से दूसरे शहर जाना था। अब जाने के लिए उसने स्टेशन पहुंचा। स्टेशन पहुंचने के बाद उसने ट्रेन का वेट किया। ट्रेन आई, उसने अपने आप को एंटर कराया और अपने लगेज को भी उसने ट्रेन में रख लिया। रखने के बाद वो एक शहर से दूसरे शहर पहुंच गया। अब उसने एक बैग यहां पर, एक बैग यहां पर और अटैची सर पर रख करके वो चल पड़ा। पीछे से उसको एक आवाज आई, टैक्सी 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 टैक्सी। और उस व्यक्ति ने जैसे मुड़ करके देखा तो उसने टैक्सी वाले से बोला कि यार ये एड्रेस है, जरा इस एड्रेस पे आप मुझे ड्रॉप कर दीजिएगा। उस टैक्सी वाले ने बोला कि व्हाई नॉट, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा, इसका 500 रुपीज आपको किराया लगेगा। उस व्यक्ति ने बोला कि यार 500 रुपया तो बहुत है। उसने अपने माइंड को इस्तेमाल किया कि यार 500 रुपए में इसको क्यों दूंगा, मैं अपने आप ही निकल जाऊंगा। अब वो व्यक्ति राह पर चलने लगा, अपने आप ही पैदल चलने लगा और चल चल करके वो थक करके बैठ गया और अपनी मंजिल तक वो नहीं पहुंच पाया। आज वो थक करके बैठ गया तो पीछे से एक आवाज और आई, टैक्सी 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 टैक्सी। अब जैसे ही उसने मुड़ करके देखा तो सेम टैक्सी वाला वहां खड़ा हुआ था। उसने इस टैक्सी वाले को बोला कि यार भाई अब तो आप मेरे को ड्रॉप कर दो। बोले भाई साहब आप लगेज ऊपर रखिएगा, आप अंदर बैठिएगा, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूं। बोले पैसा? बोलो पैसा लगेगा 1500 रुपया। अब उस व्यक्ति ने टैक्सी वाले से बोला कि यार अब तो मैं आधे रास्ते पर आ गया हूं, आप मुझे 1500 रुपए बता रहे हैं, अब तो मेरे ख्याल से 500 का 250 रुपया लगना चाहिए। तो उस टैक्सी वाले ने उस पैसेंजर को जवाब दिया कि भाई साहब आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं ये वो रास्ता नहीं है जिस मंजिल पर आप
पहुंचना चाहते हैं, आप किसी और रास्ते पर आ चुके हैं। पहले मुझे यहां से वापस आपको स्टेशन लेके जाना पड़ेगा, 500 रुपया उसका, और फिर आपको स्टेशन से आपकी मंजिल पर लेके जाना पड़ेगा 1000 रुपया उसका। उसने उस पैसेंजर को बताया कि सर आपने मेहनत तो बहुत की, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। उसकी सिर्फ एक वजह है कि आपने मेहनत तो बहुत की। आई होप कि आपको मेरा मैसेज जरूर क्लियर हुआ होगा कि आपने मेहनत तो बहुत की, लेकिन उस मेहनत का डायरेक्शन करेक्ट नहीं था, इसलिए आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। आपकी एनर्जी भी ज्यादा लगी, पैसा भी ज्यादा लगा, और डेफिनेट है कि आपका समय भी ज्यादा लगा। जी हां दोस्तों, यदि आप लोग भी सही तरीके से अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं तो मेहनत भी कीजिएगा, और मेहनत के साथ साथ उस मेहनत का डायरेक्शन भी करेक्ट कीजिएगा। अब हमारे साथ इतनी जल्दी अंग्रेजी बोलना आप क्यों सीख जाते हैं? क्योंकि हम आपसे मेहनत तो करवाते हैं, साथ में उस मेहनत का डायरेक्शन भी हम करेक्ट रखते हैं। इसलिए यदि आप 5 डेज मेहनत करते हैं तो 5 डेज में आपको 5 डेज का रिजल्ट मिलता है। आप 10 डेज मेहनत करते हैं तो आपको 10 डेज का रिजल्ट मिलता है। और कई बार ऐसा होता है कि 10 डेज मेहनत करने के बाद हमें एक दिन का भी रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि वो डायरेक्शन हमारा करेक्ट नहीं होता। आई होप यू अंडरस्टैंड माई मैसेज। यदि ये मैसेज आपको समझ में आता है तो स्टार्ट डूइंग फ्रॉम टुडे। आज से इस काम को शुरू कीजिएगा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस प्रोग्राम। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।